जिंदाबाद प्रिया कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद प्रिया कुमारी जिंदाबाद और मेरी मम्मी भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी उम्मीदवार नहीं सहेंगे हमारे उम्मीदवार नहीं सहेंगे हम हमारा हक मांगे नहीं किसी से भीख मांगे राजसमंद की जनता लीडर है राजसमंद की जनता सब लीडर है लीडर नहीं चलता है जनता जनार्दन है। जनता जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है स्थानीय प्रत्याशी मिले भाजपा की तरफ से। मौजूदा में दिक्कत क्या है? मौजूदा से प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ के कहाँ जाएंगे वासिंदे? क्या हम सारी उम्र जाजा में उठाएंगे क्या? यहाँ पे स्थानीय की बात कर रहे हैं, स्थानीय उम्मीदवार की। जो भी बात करेंगे इन बात को ऊपर पहुंचाने का मेरा अधिकार है, क्षेत्र रहेगा। मेरे क्षेत्र से जहां तक मुझे पहुंचा सकता हूं वो बात उनकी पहुंचाऊंगा। और भी और को जो कुछ कहना चाहते हैं पहले नाराबाजी कर ले, पानी पी ले, क्योंकि ये सारे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं इनकी जो भी भावना होगी वो ऊपर पहुंचाएंगे। ये सब के सब एक ही डिमांड करें लोकल उम्मीदवार की। आपका अपना मत क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक ही बात कह सकता हूं कि भारत में जो भारतीय जनता पार्टी के पास में है वो किसी पार्टी के पास में नहीं है, न हिंदुस्तान में है न विश्व में है। वो एक ऐसा चेहरा है वो हमारे पास मोदी जी का। दूसरा, हमारा उम्मीदवार हमेशा तय रहता है, वो होता है कमल का फूल। इसके अलावा मैं तीसरा कोई बात जानता ना हूँ। आप जानते हो तो बताओ। और इनकी जो भी भावना जहाँ तक ऊपर लेवल पे जहाँ मेरे को पहुँचानी पड़ेगी, जिनसे बात करके मैं उनको पहुँचा पाऊँगा वहाँ पहुँचा दूंगा। भावना इनकी अगर मेरे पास जो भी लेके आए तो मैं उसको पहुँचाने के लिए तैयार हूँ। आज संबंध में भाजपा का गढ़ है। 35 साल हो गए हैं। 35 साल से बाहरी प्रत्याशी आ रहे हैं। पिछली बार उपचुनाव जीते तो बोलो सब बोल रहे हैं उपचुनाव जीत के आ रहे। वो तो राजसमंद भाजपा का गढ़ है इसलिए जीते। सभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है इसलिए जीते वो। और अब हाथ जोड़ के निवेदन है आज हमारे पधारे हुए सारे लोग और कुल मिला के अब भारतीय जनता पार्टी का लोकल प्रत्याशी हो। 2,40,000 वोटर है हमारे यहाँ। 2,40,000 में से आला कमान जिसको देगा उसको हम राजसमंद मंजूर करेंगे। उसको हम राजसमंद मंजूर करेंगे। लोकल फॉर वोकल की आवाज चल रही, क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका कोई है, कोई पत्रक है या कोई बात करना चाहता हो तो पहले वो बता दो, फिर ही मेरे से बोलो। बार बार किसी चीज़ को मैं बताऊं ठीक नहीं रहेगा। आप कोई भी बात है तो मुझे बताओ, क्योंकि आप सब भी कार्यकर्ता हो और मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करता हूं, आपकी जो भी भावना ऊपर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके अलावा आप चाहो मैं कुछ दे दूं, वो मेरे पास है नहीं। जो बात है आपके ऊपर पहुंचाने की, आपकी भावना को ऊपर पहुंचाने की, वो मैं पहुंचाऊंगा। हम लोग एक जो छतरी संख्या में ये सब पधारिया हो, आप सब जना रही है। और माँ की एक ही मांग है कि राजसमंद स्थानीय उम्मीदवार वेणो चावे आज इन्हें लेन आप ही सब जना आटे। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष मान सिंह जी भाई साहब ने एक ज्ञापन दे रहा है, वरना वाचन मुँह कर रही हूँ, एक बार उन जो सब जना सेवा में माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी राजसमंद विषय राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से किसी भी स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाने एवं वंशवाद के खिलाफ कार्यकर्ताओं की मांग को केंद्र व प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराने बाबत द्वारा समस्त निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र राजसमंद महोदय जी सादर अभिवादन सहित वंदे मातरम। आज हम हजारों की संख्या में निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता आपके समक्ष उपस्थित होकर पुरजोर मांग करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी स्थानीय उम्मीदवार को हमारे राजसमंद विधानसभा के नेतृत्व का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जिन्होंने वर्षों तक पार्टी का कार्य किया, पार्टी को खड़ा किया
और यहाँ तक कि वर्षों तक प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जिस व्यक्ति को राजसमंद में उम्मीदवार बनाकर भेजा उसको भारी मतों से विजय बनाकर राजसमंद को भाजपा के अजय गढ़ बनाने का कार्य किया। वर्षों तक हमने बाहरी नेतृत्व को स्वीकार किया, परंतु अब राजसमंद में कार्यकर्ता और यहाँ की देवतुल्य जनता अपने बीच में किसी भी कार्यकर्ता को राजस्थान की विधानसभा में देखना चाहती है। हमारे यहाँ कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक पार्टी संगठन को अपने जीवन का एक लंबा कालखंड समर्पित किया, परंतु उन्होंने कभी भी पार्टी से कुछ नहीं मांगा। परंतु आज इस पत्र के माध्यम से कार्यकर्ता अपनी आवाज़ केंद्र एवं प्रदेश नेतृत्व तक पहुँचाना चाहते हैं। महोदय जी, हमारे आदर्श माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद और परिवारवाद को स्वीकार नहीं करती। तो हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को ऊर्जा एवं शक्ति मिलती है और हमारा मनोबल मजबूत होता है कि हम जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं वह राष्ट्रवादी होने के साथ साथ किसी परिवार की गुलामी करने की बजाय कार्यकर्ताओं को महत्व प्रदान करता है। राजसमंद में श्रीमती किरण जी माहेश्वरी संगठन के नीचे के स्तर से कार्य करती हुई आई, इसलिए उनमें संगठन की समझ थी, कार्यकर्ताओं का महत्व पता था। इस कारण उन्हें जनता और कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया, परंतु उनके आधे कार्यकाल के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनके परिवार के सदस्य श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी को विधायक के रूप में समर्थन कर राजसमंद विधानसभा के कार्यकर्ताओं और जनता ने अपना फर्ज निभाया। जबकि इस चुनाव से पहले दीप्ति माहेश्वरी जी कई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय नहीं रही और न ही पार्टी के किसी पद पर रहकर संगठन की सेवा की। पार्टी संगठन की समझ न होते हुए भी कार्यकर्ताओं ने न केवल उन्हें स्वीकार किया बल्कि उन्हें जिताकर पार्टी की साख को बचाया। विगत 2 वर्षों से राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता अधिक प्रताड़ित हुआ है, क्योंकि जिन्हें संगठन की समझ नहीं उन कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे होता है यह उनको पता नहीं, और इससे हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना को समझे। आज राजसमंद की जनता और कार्यकर्ता परिवर्तन का मन बनाते हुए घोषणा कर चुके हैं कि इस बार स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। कार्यकर्ता और जनता की मांग है कि आप राजसमंद के कार्यकर्ताओं में से किसी भी निष्ठावान संगठनिस्ट कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना दीजिए, हम उसे जिताकर भेजने की 100% गारंटी लेते हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के रण में राजसमंद का कार्यकर्ता अपने आप को वर्षों से सिद्ध करता आया है कि अब राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता आशा करता है कि इस बार जन आशाओं को ध्यान में रखते हुए किसी स्थानीय कार्यकर्ताओं को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर जनता और कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान को बढ़ाएगी। आज हजारों की संख्या में उपस्थित हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों से पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से किए जा रहे कार्य किसी भी एक कार्यकर्ता को पार्टी उम्मीदवार बनाने की मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की भावना है उसको अब अपन माननीय जिलाध्यक्ष जी को ज्ञापन के माध्यम से हम करें। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वंशवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वंशवाद पर चोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे, वंशवाद पर चोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की दिया कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। आपने जिलाध्यक्ष जी का नारा लगाया, इसके लिए पहले सॉरी बोले, क्योंकि हमारे में विचार आगे चलता है, व्यक्ति आगे नहीं चलता। जो आपने लगाया, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पार्टी में कभी भी किसी व्यक्ति का नारा नहीं चलता और मैं उसका विरोधी हूं, चाहे मेरा लगे या किसी और का लगे, ना मैं स्वीकार करता हूं ना उसके लिए मैं आपको कहता हूं। अगर आपने भावावश कहा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं चाहता हूं, सुनो, और व्यक्ति कोई भी हमारे पार्टी में नहीं चलता है, विचार चलता है और विचार से हम लोग सब कार्य करता है। आज मेरे साथ में खड़े हुए आने वाले चुनाव को लेकर जो राजसमंद को संगठन की दृष्टि से जो काम करेंगे उनके लिए हमारे साथ में मुकेश जी पटेल जो मेहसाणा से विधायक है, और इस देखेंगे आज जोग से आप पधारे तो आपको भी मैंने अवगत कराया कि ऐसे कार्यकर्ता कुछ मिलने वाले आने वाले हैं। आपने कहा हमारा दूसरा कार्यक्रम भी हमने रोक के, मगर आपने कहा पहले पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं तो उनसे सब हम लोग मिलेंगे। और हमने ये भी कहा कि लोगों ने कहा अंदर से ले लो, मैं कहा नहीं, पार्टी कार्यकर्ता अगर धूप में खड़ा है तो हम भी वहाँ धूप में जाके बाहर लेंगे। इसके लिए तो आप लोगों के लिए हम तैयार हैं।
कार्यकर्ता है तो भाजपा है और पार्टी होती है, कार्यकर्ताओं से पार्टी चलती है। व्यक्ति के पद और ये तो आएंगे और जाते रहेंगे, मगर कार्यकर्ता सबसे निष्ठापूर्ण कार्यकर्ता है, तभी पार्टी आगे चलती है। तो मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं और आपकी बात को मैं ऊपर पहुंचाने की वादा करता हूं कि मैं ऊपर पहुंचा दूंगा और उनको अवगत करा दूंगा। आप सब लोग इतनी धूप में पधारे हो, आप सब लोगों से मेरे एक ही निवेदन है, इस भीड़ का कांग्रेस कहीं फायदा ना ले, इसको गलत दिशा में न दे। और आपको भी आज एक बात और कहना चाहता हूं मैं, चुनाव हमारे सिर पे है और चुनाव जब आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आज से ही चुनाव के लिए, कमल के लिए काम करना है।